जो ही विभीषण जी ने रावण के युद्ध की सुध पाई है, उन्होंने तुरंत जाके राम जी को कहा कि प्रभु, रावण एक ऐसा यज्ञ कर रहा है, मायावी यज्ञ, जो अगर सिद्ध हुआ तो उसको हराना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए कि उस यज्ञ को भंग कर दिया जाए। अब सुबह होते ही रामचंद्र जी क्या करते हैं, सारे वानर वीरों को भेज देते हैं हनुमान जी समेत के, जाओ और उस यज्ञ को रोक करके आओ। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस लंका कांड चौपाई नंबर 85 और 86 पे हैं। अब वानर वीर वहां पे पहुंचते हैं, देखते हैं कि रावण अपने महल में यज्ञ के लिए बैठा है और अनुष्ठान कर रहा है। अब वो गुस्से में क्रोधित होकर के उससे कहते हैं कि अरे कायर, तू कल यहाँ पे रणभूमि से भाग करके अब यहाँ पे स्वार्थ के लिए यज्ञ कर रहा है। और फिर वो उसको लात मार देते हैं। वो बार बार उसको उकसाते हैं। वो उठता नहीं है, उस टाइम उसका कंसंट्रेशन नहीं टूटता है। फिर वो कुछ ना कुछ करके उस यज्ञ को भंग कर देते हैं और उसका कंसंट्रेशन तोड़ देते हैं। और वो बिना कुछ सोचे समझे वहां से उठ करके उनसे युद्ध करने भागता है, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ऐसे में क्या होता है कि इतने सारे अपशगुन एक साथ होने लगते हैं कि गिद्ध उसके सर पे आके बैठ गए, हर तरफ से चीखें आ रही हैं, वहां की स्त्रियां व्याकुल हो रही हैं सारे अपशगुन देखकर। पर अहंकार और विवेक के बिना जो रावण था उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसके लिए ये सब बेकार की बात थी। वह अब बिना कुछ सोचे समझे चल दिया रणभूमि में कि अब उसको जीने की आशा नहीं है, पर अब उसको विध्वंस मचाना है। देवताओं ने देखा कि अब ऐसा होने वाला है, तो श्री रामचंद्र जी ने उनको व्याकुल देखकर अपना शार्क धनुष निकाला। शार्क धनुष वो धनुष था जिसके तरकश में अनलिमिटेड तीर थे और वो भगवान की शक्ति का धनुष था। और जब उन्होंने वो निकाला और उसका संधान करने लगे तो पूरी पृथ्वी ऐसे डगमगाने लगी और शेष जी, सरस्वती जी सब डगमगाने लगे, सब कांपने लगे। और फिर प्रभु की सब जय जयकार करने लगे। जय हो श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसे देवता करते हैं। और प्रभु अब युद्ध भूमि में अपने धनुष के साथ प्रवेश करने को तैयार हैं।